युवा बेरोजगार होता है, वहाँ धर्म की प्रचार प्रसार बहुत होती है। यह देश राज संविधान से चलता है और कानून अपना काम करता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कानून अपना काम करता है और अकेला बिहार जो है, जो बिहार के किसान हैं, अकेले देश को खिला सकते हैं। सिर्फ एक बार उसको आप ईश्वर का रूप मान लीजिए। दिल्ली का मौसम सुहाना हो चला है और इस सुहाने मौसम में आरजेडी दफ्तर में जो है मौसम गर्म है। आरजेडी के तमाम नेता मौजूद हैं इस दफ्तर में, जो कल 2 दिन का इनका कार्यक्रम है। उस 2 दिन में क्या कुछ निकल कर आएगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जो है एक बार फिर से पार्टी के अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के कृषि मंत्री, और नए कृषि मंत्री, बड़ी जिम्मेदारी मिली है, कुमार सर्वजीत जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार। थैंक यू। सबसे पहले तो पार्टी से जुड़ा हुआ सवाल होगा। राष्ट्रीय जनता दल का ये राष्ट्रीय कार्यालय है और यहाँ पर जो बैठक होने वाली है, किस मुद्दे पर पार्टी का जो फोकस है वो रहने वाला है? चूंकि सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि महागठबंधन की जब से सरकार बनी है, राष्ट्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आने वाला है? देखिए, ये बैठक सामान्य प्रक्रिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है तो तमाम जो पार्टी के वरीय पदाधिकारी हैं और राज परिषद के लोग हैं, ये सब लोग दिल्ली आए हैं और कई राजनीतिक प्रस्ताव पे चर्चा होनी है और ये होगा। और मैं बता दूं कि हम लालू के लोग हैं, अम्बेडकरवादी हैं, सामाजिक न्याय के योद्धा हैं। और आप सोच सकते हैं कि जो लालू के लोग होते हैं, जो अम्बेडकरवादी होते हैं, जो लोग सामाजिक न्याय के योद्धा होते हैं, उनके मीटिंग में क्या निकल के आ सकता है? उनके मीटिंग में न मंदिर निकल के आती है, न मस्जिद निकल के आता है। निकल के क्या आता है? युवाओं का रोजगार, किसान भगवान, जवान भगवान। यही हमारा जो है दिशा निर्देश है पार्टी से कि कार्यकर्ता हो, मंत्री हो, एमएलए हो, मिनिस्टर हो, जो लोग भी हैं, इस देश में सबसे मतलब क्या कहेंगे, इसको बहुत कठिन दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। युवा बेरोजगार है। आपको पता है ना, जो देश युवा बेरोजगार होता है, वहां धर्म की प्रचार प्रसार बहुत होती है। सीरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, क्या है? धर्म की प्रचार होती है। क्यों होता है? क्योंकि युवा साथी जो हैं वह बेरोजगारी का मार झेल रहे हैं और इस परिस्थिति से हम लोग काफी वाकिफ हैं। और हमारे नेता जब इलेक्शन में घूम रहे थे तो नौजवान का एक ही डिमांड था, रोजगार, रोजगार। नारा लगते थे, लाखों लोग नारा लगाते थे कि रोजगार। तो हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं। कृषि विभाग में भी कई सारी रिक्तियां हैं और इसको लेकर के कई सारे युवाओं के सवाल भी रहते हैं। एक नई जिम्मेदारी मिली है और एक जिम्मेदारी कठिन समय में मिली है। आप मेरा इशारा आप समझ सकते हैं कि ऐसे कठिन समय में जब आपके ही एक पार्टी के नेता कृषि मंत्रालय छोड़ देते हैं और आपको ये जिम्मेदारी मिलती है, कैसे इसको देखते हैं? देखिए, आपको लगता है कि यह कठिन समय है, मैं नहीं मानता इसको। कोई कठिन, किस बात का कठिन समय? किस बात का कठिन समय? मेरे परिवार के लोग हैं सब। और जो उनकी मांगे थी, आप उस पर काम करेंगे? मैं आपको बता दूं कि यह देश राज संविधान से चलता है और कानून अपना काम करता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि कानून अपना काम करता है। जो लोग गलत करेंगे जेल जाएंगे। कानून अपना काम कर रहा है, व्यवस्था है, प्रावधान है, ये सब पे हम लोग काम करेंगे और जो गलत करेगा वो जाएगा। इसमें कोई परिस्थितियां ऐसी नहीं है। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि बिहार है वो, और अकेला बिहार जो है, जो बिहार के किसान हैं, अकेले देश को खिला सकते हैं। सिर्फ एक बार उसको आप ईश्वर का रूप मान लीजिए। हम मंत्री पद जिस दिन ग्रहण लिया, और जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी समस्या है पूरे देश और दुनिया के लिए। आप समझ सकते हैं, जैसे ही मैं कुर्सी पे बैठा, मैंने किसानों के लिए 100 करोड़ जो है डीजल अनुदान दिया। उसके पहले मैं 100 करोड़ बांटी जा चुकी थी, फिर मैंने 100 करोड़ दिया कि नहीं, ये किसान का सवाल है, इसलिए हमने फिर दिया। 9000 नौकरियां हमने जनरेट किया कि हमारे विभाग में अकेला 9000 नौकरियां हम देने जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं। और वो किसान हैं, अगर किसान का बेटा नौकरी करेगा तो कैसा महसूस होगा, आप समझ लीजिए। ठीक है, एक आखिरी सवाल,
लालू प्रसाद यादव भी आने वाले हैं 10 तारीख को। वो जो मंत्र देंगे 2024 में, उसका आगाज यहां से तमाम आरजेडी के कार्यकर्ता और बतौर मंत्री आप करने जा रहे हैं। देखिए, आप पत्रकार हैं, आप कुछ बोलें ना बोलें, आपकी आत्मा ये जरूर पुकार रही है कि यह देश विकट परिस्थिति से गुजर रहा है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस देश में धर्म का प्रचार होगा, यह मान लीजिए कि वह देश बेरोजगारी का मार झेल रहा है। और हमारे नेता ने क्या कहा? हमारे नेता तो एक ही बात तो बोल ही रहे हैं कि भाई नौजवानों को नौकरियां दे दो। और जब मेरे नेता कहते हैं कि नौजवानों को नौकरियां दे दो, तो तुरंत एक चिट्ठी आ जाती है, चार्जशीट हो गया तो फिर जेल जाना होगा, फिर ये होना होगा, वो होना होगा। अगर लालू यादव को जेल जाने से 10 लाख नौकरियां मिल जाती है तो हमारे नेता स्वीकार कर लेंगे। बड़ी बात इन्होंने कही कि लालू यादव अगर जेल भी जाते हैं तो अगर 10 लाख नौकरियां जो है वो रोजगार युवाओं को मिल जाता है तो ये बड़ी बात होगी। और कृषि मंत्री ने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि आप मान के चलिए कि यहां से जो है आरजेडी एक नए जोश के साथ वो जो है आगे मैदान में जाएगी। चूंकि देखना ये बेहद दिलचस्प है कि आगे 2024 का चुनाव है और पार्टी की कमान एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव के हाथों में है। निश्चित रूप से पार्टी के लिए भी यह बड़ा दिन और आने वाले 3 दिनों तक जो ये कार्यक्रम चलने वाला है आरजेडी का, वो भी बेहद बड़ा दिन है। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ आशीष रंजन, बिहार तक।